Hello everyone, my name is Manish and you are watching the YouTube channel Amaze Learning. This is the 12th lecture of Basic Mathematics series. हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे और उसी का आज 12th लेक्चर है। आज हम लोग सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला एंड एलिप्स के कुछ ग्राफ के बारे में बेसिक आइडिया लेने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन को देखा था लास्ट के 2 लेक्चर में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर ओके। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग सर्कल पढ़ते हैं कि कोई सर्कल को हम कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कैसे ड्रॉ करते हैं। सर्कल को हम लोग देखिए, इसको सर्कल का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो कुछ होता है इस तरीके का, इसे हमें याद रखना है। x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है सर्कल का। देखो, इसमें जो a और b है ना, यहाँ पे देख रहे हो आप, a है और ये b है। ये सर्कल के सेंटर का कोऑर्डिनेट है। ये जो सर्कल है, अगर कोई सर्कल होगा तो सर्कल का सेंटर भी होगा। सेंटर का कोऑर्डिनेट जो x से जो सब्ट्रैक्ट हो रहा होता है वो हमारा सेंटर का कोऑर्डिनेट होता है। तो सॉरी, सेंटर का अगर हम बात करें, सेंटर सर्कल का कहाँ पे होगा, तो ये होगा a, b। ये सर्कल का सेंटर होगा। और रेडियस का क्या है, रेडियस जो है वो r है। यहाँ पे ये जो सर्कल है इसके लिए ये रेडियस और सेंटर है। अगर ग्राफ ड्रॉ करके मैं इसको समझाता हूँ, ये रहा हमारा x एक्सिस और ये रहा कोई y एक्सिस। इसमें देखो a, b है। इसका मतलब जो कोऑर्डिनेट होगा ये सेंटर, सर्कल का सेंटर होगा। या जूम करो, ये कोई पॉइंट है, ये है कोई पॉइंट a, b। ये सर्कल का रेडियस कितना है, r। अब क्या करो, इसी को सेंटर एज्यूम करके r रेडियस का कोई सर्कल ड्रॉ कर लो इस तरीके से। चलो मैं ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ, ये कैसा भी हो सकता है ना। देखो ये सर्कल है, ये शेप पे आप मत जाना, ये परफेक्ट सर्कल का बात हो रहा है ना। ऐसे इसका रेडियस कितना है, अगर इसको आप रेडियस बोलते हो तो इसका जो रेडियस है r, वो हो गया हमारा, यही r ही है और क्या। ठीक, ये सर्कल, जैसे एक एग्जांपल लेकर मैं इसको समझाता हूँ। एग्जांपल के लिए अगर मान लो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25 कहीं पे लिखा हुआ मिल जाए आपको। ठीक है, अब बोला जाए इसको, इसके ग्राफ को बताओ। ये तो देखकर हमें लग रहा है सर्कल का इक्वेशन ऐसा जनरल फॉर्म जैसा है, तो इसको पहले जनरल फॉर्म में हमको कन्वर्ट करके लिखना पड़ेगा। चलो लिख कर देखते हैं। आइए, यहाँ पे सर्कल, इसमें क्या है, x माइनस ए। अब ध्यान से देखो तो फॉर्मेट होना चाहिए x माइनस ए का होल स्क्वायर और y माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे x माइनस ए जैसा तो है, बट यहाँ पे तो y प्लस 2 है। अब क्या करें, तो आप ऐसे सोच सकते हो ना कि ये, चलो ठीक है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर ठीक है, प्लस अगर मैं इसको ऐसे लिखूं y माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो कोई प्रॉब्लम, देखो y माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ही तो हो जाएगा। ऐसा इसलिए लिखा ताकि ये फॉर्मेट जो है हमारा, ये y माइनस बी का बन जाए। देखो y माइनस, ये रहा b, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 2 और a क्या हो जाएगा 2, है ना। अच्छा, यहाँ पे तो आर स्क्वायर का फॉर्मेट हमें बनाना है ना, तो इसको 25 को तो लिख सकते हो ना 5 का स्क्वायर। देखो वैसा बन गया। अब इसको अगर आप कंपेयर करो अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन से,
अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो। क्या था हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन? x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। देखो आपको यहाँ से समझ आएगा कि जो सर्कल है इसका जो रेडियस है, यहाँ देखो ये है ना, यहाँ से क्या समझ आया कि सर्कल का रेडियस 5 यूनिट है और सर्कल का सर्कल का जो सेंटर है उसका x कोऑर्डिनेट 2 है और y कोऑर्डिनेट कितना है? -2। यानी जो सेंटर है, सेंटर वो है उसका x कोऑर्डिनेट तो है 2 और y कोऑर्डिनेट है -2। अब तो कुछ है ही नहीं, अब तो सिंपल सी बात है, हमें एक एक्सिस ड्रॉ कर लेना है जल्दी से। ऐसे करके एक्सिस ड्रॉ कर लिया। अब सेंटर के लिए 2 और -2 का एक पॉइंट मार्क कर लो, तो ये 1 यहाँ पे मान लो ये 2 और y कितना होना चाहिए? -2, तो ये -1 ये -2, यानी यहाँ से ये रहा ऐसे और यहाँ से ये रहा कुछ इस तरीके से। ये कोई पॉइंट है, रेडियस है कुछ 5 यूनिट, तो 5 यूनिट सोचो ना, ये 2 है तो 3 4 5 तो कहीं ऊपर आ जाएगा ना, 5 यूनिट थोड़ा बड़ा सा हो जाएगा, कोई बात नहीं। ऐसे कुछ इस तरीके से हम इसको सेंटर एज्यूम करके, ये रफ स्केच करता हूं मैं, आप समझ जाना। ये कोई इस तरीके से, इस तरह सर्कल है ना बच्चों, ये समझ जाना। देखो ये सर्कल का सेंटर है, ये इसका रेडियस है, ये थोड़ा छोटा बड़ा हो गया, आप समझ लेना ना कि ये इक्वल ही। ये रेडियस है, रेडियस कितना है? 5 यूनिट। ओके, ये हमारा सेंटर का कोऑर्डिनेट 2, -2। बिल्कुल सिंपल है, इस तरीके से हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट, अगर बच्चों आप ध्यान से देखो, अगर इस तरीके से कुछ लिखा हुआ, सर्कल ही हम लोग पढ़ रहे थे ना, सर्कल, अगर कहीं पे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर दिख जाए, तो ये भी हमारा सर्कल ही होता है। क्यों? क्योंकि इसको ऐसे सोच सकते हो ना, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। सिंपल, इसका मतलब सेंटर कहाँ पे है? 0 पे। अगर आप इस सर्कल को ड्रॉ करना चाहो तो बिल्कुल सिंपल है, इसका सेंटर होगा 0,0, यानी यही सेंटर होगा। ओके, यही हमारा सेंटर हो गया। और रेडियस कितना है? r, तो r कुछ भी आर्बिट्रेरी लेकर के इस तरीके से आप सर्कल को ड्रॉ कर सकते हो। ये हमारा रेडियस r। तो जब भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर हो तो वो सर्कल होता है बच्चों। ठीक, एग्जाम्पल के लिए अगर कहीं पे लिखा हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, इसको आप सोच सकते हो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर। इसका मतलब रेडियस कितना है? 4 और सेंटर 0,0 पे है। तुरंत एक्सिस ड्रॉ करो, 4 ये तो 0 ही होगा, 4 यूनिट का एक सर्कल ड्रॉ कर लो, ये रहा, इस तरीके का ये सर्कल है, आप लोग समझ लो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, ये सर्कल हो गया। सिंपल है, ये हमारा बेसिक सर्कल था। अब ध्यान से देखो बच्चों, जो स्ट्रेट लाइन था उसमें x का पावर कितना होता था? 1, y का भी पावर कितना होता था? 1, अगर y भी है तो। ठीक, लेकिन सर्कल में आप ध्यान से देखोगे तो x का पावर कितना है? 2, y का भी पावर कितना? 2। मतलब कोई ऐसा इक्वेशन दिखे जिसमें x का भी पावर 2 हो और y का भी पावर 2 हो तो वो सर्कल हो सकता है। ऐसा हमारे माइंड में आना चाहिए कि अगर कोई ऐसा इक्वेशन दिखे जिसमें x का भी पावर 2 हो और y का भी पावर 2 हो तो वो हम सर्कल हो सकता है। जैसे स्टैंडर्ड इक्वेशन यहाँ पे भी देखो ना, इसको जब आप ओपन करोगे तो एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, वाई स्क्वायर का टर्म आएगा, है ना, 2x का भी टर्म आएगा। उससे मतलब नहीं है, फिलहाल हमें क्या देखना है कि x का पावर 2 है या नहीं, y का पावर 2 है या नहीं। अगर ऐसा है तो वो सर्कल हो सकता है, ऐसा हमें सोचना है। और अगर वो सर्कल हो सकता है तो उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर कोई दूसरा फॉर्म है तो भी हमें इस फॉर्म में उसको कोशिश करना है कन्वर्ट करने का। फिर तो सिंपल है, उतना बहुत ज्यादा डेप्थ फिजिक्स में यूज भी नहीं होने वाला है, थोड़ा सा हमें बेसिक ज्ञान होना चाहिए कि सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है। ओके,
चलिए आइए नेक्स्ट हम लोग, सर्कल हमारा इतना ही हम काफी है फिजिक्स के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पैराबोला। पैराबोला क्या होता है इसे भी समझ लेते हैं। स्ट्रेट लाइन देख लिया, सर्कल ने देख लिया, अब हमारा पैराबोला। पैराबोला कौन बोला बच्चों? पैराबोला ना, पैराबोला। चलो पैराबोला क्या चीज है, इसके कुछ इक्वेशन को हम देखते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन जैसे y इक्वल टू से वाई स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस सी एक्स, ऐसा कोई फॉर्मेट हो। वाई स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस सी एक्स, यहाँ एक्स का पावर कितना है 1 है, या फिर एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस कोई कांस्टेंट हो सकता है सी इंटू वाई, यहाँ पे वाई का पावर कितना है 1 है। तो जो इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखो, कहीं पे भी फिजिक्स में अगर आपको कोई ऐसा इक्वेशन दिख जाए जिसमें x का पावर, देखो x का पावर कितना है 2, जबकि y का पावर कितना है 1, यहाँ में y का पावर कितना है 2 और x का पावर कितना है 1, यानी x और y में से एक का पावर तो 2 हो लेकिन दूसरे का पावर 1 है, तो वो पैराबोला होता है। और ये c क्या चीज है, ये प्लस माइनस कुछ भी साइन हो सकता है, c कांस्टेंट है, 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो जब भी फिजिक्स में आपको इस टाइप का कोई फॉर्मेट दिख जाए तो हमें क्या समझ लेना है कि वो कौन सा क्या है, पैराबोला है। ठीक, अब इसका ग्राफ कैसे हम ड्रॉ करते हैं उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं वही पहले की तरह। एक्सिस ड्रॉ कर लिया। अब देखो बच्चों, वाई स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस सी एक्स है। ठीक, ये तो कंफर्म है कि पैराबोला है, तो x का पावर 1 होगा, y का पावर 2, या फिर y का पावर 1 होगा तो x का पावर, मतलब दोनों में से किसी एक का पावर 1 होगा। तो जो पैराबोला की ग्राफ का जो शेप होगा ना, वो कोई यू शेप का होता है ना, यू टाइप का शेप होगा। अब वो शेप कैसे ड्रॉ होगा उसे समझते हैं। ऐसे देखिए, जैसे ये x का पावर यहाँ पे क्या है 1 है, तो जिस किसी का भी पावर 1 हो ना, जैसे इस केस में x का पावर 1 है, तो जो हमारा ग्राफ का जो यू शेप होगा वो x की तरफ होगा। इसे समझो ऐसे, जैसे y इक्वल टू माइनस नहीं प्लस सी एक्स का बात करो, तो ये कोई ग्राफ जो होगा कुछ इस तरीके से, ऐसे और नीचे कुछ ये आगे तक जाएगा, सॉरी ये कुछ इस तरीके से ऐसे, ये हमारा, इसको आगे भी कंटिन्यू कर सकूंगा, ये आगे तक जाएगा इस तरीके से, फिर सॉरी है ना, इसको अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो। ये एक्स एक्सिस है हमारा, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस है। इसमें बहुत सारी बातें होती है बच्चों, मैथ से जब पढ़ोगे तो फोकस की बातें होंगी, और वो ओरिजिन से पास नहीं कहीं और से भी पास कर सकता है पैराबोला। ये सब हम लोग आगे देखेंगे शिफ्टिंग में। अभी के लिए मैं बेसिक जितना बताया जा रहा है सिर्फ आप उतना पढ़ो बच्चों। फिजिक्स में गारंटी मैं बताता हूँ कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा किसी भी चैप्टर में। बस जो ये मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स का सीरीज है ना, हर बच्चे कंटिन्यूअस इस लेक्चर को अच्छे तरीके से कमांड कर लो, बस फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए आ जाइए, तो ये y हो गया, ये x हो गया। अब देखो यहाँ x का पावर 1 था ना, x का पावर 1, तो ये जो u शेप किधर आया, x एक्सिस की तरफ आया, ये हमारा y इक्वल टू प्लस में सी एक्स, सॉरी वाई स्क्वायर इक्वल टू प्लस में सी एक्स का ग्राफ। लेकिन अगर कोई आपसे पूछ लेता कि y इक्वल टू माइनस में हमें ग्राफ बता दो, चलो इसको थोड़ा, माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी एक्स का कोई ग्राफ पूछ ले आपसे, तो उसके लिए कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फिर से वही काम है, एक्सिस ड्रॉ कर लो आप इस तरीके से। एक्सिस हो गया, वाई को हमें ग्राफ किसका ड्रॉ करना है, वाई इक्वल टू माइनस सी, यहाँ पे लिख देता हूँ वाई
वाई स्क्वायर इक्वल टू अब माइनस सी एक्स है। फिर से वही हमारा x का पावर 1 है ना, तो u शेप किधर होगा, x एक्सिस के तरफ होगा। लेकिन यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो नेगेटिव है ना, तो वो पॉजिटिव x ना होकर के नेगेटिव x की तरफ कुछ इस तरीके से इधर यही कुछ ऐसे आ जाएगा। ये हमारा वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी एक्स का ग्राफ आ गया। बिल्कुल सिंपल ग्राफ है ना। चलिए ये बता दिया पैराबोला आपको। अब आइए नेक्स्ट। अब इसका एक्स स्क्वायर वाले का ड्रॉ कर लेते हैं। अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस सी बाई है, तो सबसे पहले हम लोग एक्सेस ड्रॉ कर लेते हैं बिल्कुल बेसिक से। ये रहा, ये रहा, ठीक है। अब आइए एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ पे देखो बच्चों एक्स स्क्वायर है ना, हमें पावर 2 और वाई का पावर 1 है, तो पैराबोला तो है ही, लेकिन हमें यू शेप किधर बनाना है जिसका पावर 1 हो। तो वाई का पावर 1 है ना, और हम लोग प्लस सी लेकर चल रहे हैं, तो y का पावर 1 है और कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो y एक्सिस के अलॉन्ग इधर y एक्सिस के अलॉन्ग ऐसे u शेप कुछ बनेगा इस तरीके से ग्राफ। ठीक है, चलो इसको ड्रॉ कर लो आप ग्राफ। दूसरा कलर ले लेते हैं इस तरीके से, यहाँ से ऐसे और कुछ ना। इसको आप समझ लेना बच्चों ना, ये वी शेप नहीं है। देखो ये जो है हमारा, ये कुछ ऐसे और यहाँ पे सॉरी ऐसे है ना। नहीं ये बिल्कुल यू टाइप का शेप आएगा, ड्रॉ करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, अब समझ जाना। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, अच्छे से ड्रॉ करते हैं। कुछ इस टाइप का, ठीक है। ये आ गया हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी वाई का ग्राफ। ओके, चलिए एक और ले लो नीचे पे। अब नेगेटिव साइड अगर हो तो यही ग्राफ किधर आ जाएगा, नीचे की ओर। सॉरी, यही ग्राफ कुछ इस तरीके से ऐसे आ जाएगा। ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी वाई टाइप का कोई ग्राफ है। क्लियर है। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ लेते हैं। एक एग्जाम्पल ले लीजिए आप बच्चों, जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है। सॉरी एक मिनट, क्या कर दिया मैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y का ग्राफ ड्रॉ करना है। कोई बोल दे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y का ग्राफ ड्रॉ करो, कैसे करोगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y का ग्राफ। तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, तुरंत क्या करोगे, एक एक्सिस ड्रॉ कर लोगे ऐसे। पावर किसका, y का पावर 1 है, तो y की तरफ ये ग्राफ यू शेप जो होगा इसका इधर हो जाएगा कुछ सिंपल। और ये एग्जैक्ट निकालने के लिए हम y का वैल्यू 0 रखोगे तो x 0 ये पॉइंट आ जाएगा। यहाँ x का वैल्यू क्या है, कुछ 1 रख लो, x का वैल्यू 1 रख लोगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। y का वैल्यू 1/2, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1/2। ऐसे पॉइंट अगर निकालना हो तो x का वैल्यू अलग अलग रखते जाओ, y का वैल्यू हमें मिलते जाएगा। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछ ले एक ग्राफ की इसका बता दो एग्जाम्पल, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बता दो, तो सिंपल कुछ है थोड़ी, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y का पावर 1 है तो y के साइड होगा इस तरीके से। सॉरी, इस तरीके से कोई ग्राफ बन जाएगा हमारा, ये सिंपल। अगर कोई बोल दे y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ, तो माइनस एक्स स्क्वायर किधर हो जाएगा, y का पावर 1 है ना, और यहाँ माइनस टर्म आ रहा है, ये इधर माइनस आ जाएगा ना, ये नीचे आ जाएगा।
ये y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, ये y इक्वल टू प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे कोई भी ग्राफ आपसे पूछा जाए तो आप ग्राफ बता दोगे, है ना। ये इजिली ऐसे याद भी रखना है ना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ऐसे पैराबोला अपवर्ड, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का पैराबोला डाउनवर्ड। देखो यहाँ से सोच सकते हो ना, x y का पावर 1 x का पावर 2, तो y एक्सिस के लॉन्ग ग्राफ होगा, लेकिन ये माइनस टर्म है ना, तो इसलिए उल्टा हो जाएगा नीचे की। ठीक है, चलिए ये था हमारा पैराबोला। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आ जाइए। नेक्स्ट पैराबोला हो गया, अब हम लोग देखते हैं इलिप्स। इलिप्स, इलिप्स क्या है, इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन बस याद रखना है, बस इक्वेशन से हमारा काम चल जाएगा। ये है हमारा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हमारा इलिप्स का एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसे याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। कभी भी बच्चों आपको इस तरीके का फॉर्मेट हो गया, एक्स का पावर 2 वाई का पावर 2। देखो याद करो, सर्कल में भी एक्स का पावर 2 और वाई का पावर 2 था, याद आ रहा है ना आपको। देखो स्ट्रेट लाइन में क्या बताया था, एक्स और वाई दोनों का पावर 1 हो, सर्कल में एक्स का पावर 2 वाई का पावर 2, पैराबोला में एक्स का पावर 2 वाई का पावर 1, ऐसा बताया था। तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं ना कि ये तो सर्कल में भी आपने बताया एक्स का पावर 2 वाई का पावर 2, और पैराबोला सॉरी इलिप्स में भी बता रहे हो एक्स का पावर 2 वाई का पावर 2, तो जो अंतर है। जब भी ऐसा कंफ्यूजन हो ना, तो आपको पहले ऐसा फॉर्मेट ड्रॉ करना है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर यहाँ पे मैं बोलूं कि इफ a इक्वल टू बी, अगर ये जो a है ना वो b दोनों सेम हो जाए, कुछ मान लो a इक्वल टू बी इक्वल टू दोनों कुछ c लिख देता हूं यहाँ पर, अगर ऐसा हो जाए तब देखो क्या हो जाएगा इक्वेशन, एक्स स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ये सी स्क्वायर को उधर ले जाओ तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। अब ये सर्कल है, ये हमारा क्या है, सर्कल। बच्चों तो याद रखना है, सर्कल कब होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर होगा, तब ये सर्कल होगा। मतलब अगर एक्स स्क्वायर के नीचे भी जो होगा वही वाई स्क्वायर के नीचे हो गया, देखो यहाँ पे लिखा ना कि दोनों सेम होना चाहिए, तब उस केस में इलिप्स ही सर्कल बन जाता है। ठीक, अच्छा इलिप्स के एक ग्राफ को अगर बात करो कि इसका ग्राफ क्या होता है, तो ये कुछ ऐसा होता है, इसको याद रखना है, इसके शेप को। इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से होता है ना, इस तरीके से ग्राफ इलिप्टिकल होता है, एग्जैक्ट पाथ ये नहीं है, इलिप्टिकल इस तरीके का होगा। अब इसमें मैं एज्यूम कर लेता हूं कि देखो ये y के नीचे क्या है, बी स्क्वायर है ना, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो ये वाला जो लेंथ होगा ना ये b होगा हमारा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये b है, और एक्स स्क्वायर के नीचे कितना है, ए स्क्वायर, तो ये जो होगा हमारा ये लेंथ a होगा। ये भी यहाँ पे मैं ये एज्यूम कर लिया हूँ कि a इज ग्रेटर देन b, तभी ऐसा ग्राफ होगा। अगर b बड़ा होगा तो इस तरीके का भी ये हो सकता है ना, जो भी है ऐसा एज्यूम कर लिया तो इस तरीके का ग्राफ होगा। ये जो लेंथ है ना हमें, ये a है, ये बताओ ये जो एक्सिस है, ये जो इलिप्स ड्रॉ किया गया है, ये एक्सिस इधर है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, दोनों में बड़ा कौन सा है, एक्स एक्सिस, तो इसको मेजर एक्सिस बोलते हैं, ऐसे नेम यूज हो सकता है। ये हमारा मेजर एक्सिस, और ये हमारा माइनर एक्सिस, ओके। अब देखो ये ए क्या है, ये पूरे मेजर एक्सिस यहां से लेकर यहां तक का जो लेंथ होगा ना, ये लेंथ है यहां से लेकर यहां तक, ये मेजर एक्सिस है, और यहां से लेकर यहां तक माइनर एक्सिस का लेंथ है। लेकिन बी तो हाफ पार्ट है ना, तो इसको बोला जाता है सेमी माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस। और वैसे ही ये भी हाफ है, मतलब सेमी पार्ट आधा पार्ट है ना, तो सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ है।
इसका मतलब जो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 में जो ए और बी होता है वो सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस के का लेंथ होता है। यहाँ पे जो ए है, इस केस में जो ए है वो है हमारा लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस और बी है लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस, है ना। ये चेंज हो सकता है जो बड़ा होगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये बस शेप याद रखना है एलिप्स का। अच्छा, इसी में देखो ये कुछ सर्कल जैसा ही तो है, बस ऐसे कुछ ए और बी, ए और सोच कर देखो यहाँ पे क्या बताया, ए और बी अगर आपका ए और बी एक सेम हो जाए सी के इक्वल, तो देखो जितना ए उतना ही बी, तब तो ये कंप्लीट सर्कल हो जाएगा ना। ये जो इधर कम है इधर ज्यादा है ये तो रहेगा ही नहीं। तो वही चीज है यहाँ पे, ये इलिप्स सर्कल बन सकता है अगर x और y जो इंटरसेप्ट है सर्कल का, इलिप्स का, अगर वो दोनों सेम हो जाए तो इलिप्स भी सर्कल बन सकता है। यानी यहाँ पे अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहो तो इसका सिंपल ग्राफ कैसा हो जाएगा, एक जो सर्कल का ग्राफ होगा इस तरीके से, इसका रेडियस कितना हो जाएगा c, सिंपल। ये था बच्चों हमारा इलिप्स। तो आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट के लेक्चर जो होगा उस लेक्चर में बच्चों हम लोग छोटा सा एक ग्राफ देख लेंगे हाइपरबोला का, एक हाइपरबोला रह रहा है। उसके बाद हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ सीखेंगे जो कि फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो वो क्लास आप मिस मत करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।